स्टूडेंट तो लास्ट लेक्चर में हमने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस को डिस्कस किया था। उसमें एक डिफरेंस मैंने आपको ये बताया था, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द साइटोप्लाज्म। दोनों में किस टाइप कॉमन होती है? ग्लाइकोलाइसिस। तो इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म and then after pyruvate is formed, and now the pyruvate along with the oxygen enters in the matrix of the mitochondria. Inside the mitochondria, a cyclic process, that is called Krebs cycle, takes place, and at the end of the cycle, carbon dioxide and water is released, and also 38 molecule or 36 molecule of ATP is formed. So complete reaction of aerobic respiration, that is 1 molecule of glucose C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, एंड देन आफ्टर 6H2O, 6CO2 and 36 or 38 molecule of ATP is formed. This is the complete equation of aerobic respiration. Now, on the basis of different types of respiratory organs in different organisms, respiration can be of different types. So now we discuss respiratory organs. Respiratory organs कौन कौन से? That is skin, कुछ एनिमल्स में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, and such type of respiration is called cutaneous respiration. एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं अर्थवर्म. For cutaneous respiration, skin should be very thin and moist. और ये दोनों कंडीशन अर्थवर्म में फुलफिल होती है, एंड इट मस्ट बी वेरी वास्कुलर. वास्कुलर मीन्स रीचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. तो ये तीनों ही सिचुएशन अर्थवर्म में फुलफिल हो जाती है. स्किन इज वेरी थिन, ऑलवेज केप्ट मॉइस्ट एंड रीचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. तो दैट्स व्हाई वहां पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है. द सेकेंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स. गिल्स के थ्रू होगी, और गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है दैट इज कॉल्ड ब्रैकियल रेस्पिरेशन. ब्रैकियल रेस्पिरेशन. एंड वी नो दैट मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल यू कैन से फीसेस, नॉट ऑल द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. फीसेस के अंदर गिल्स होती है और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है. सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ब्रैकियल रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट वन इज बाय ट्रैकिया, या tracheal system, and such type of respiration is called tracheal respiration. Tracheal respiration की एग्जांपल में आप ले सकते हैं इंसेक्ट्स. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच. अब आप देखिए जैसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या होती है. There is a well-developed tracheal system. जैसे ये एक कॉकरोच की बॉडी का पिछला पोर्शन है. द बॉडी सेगमेंटेड, बॉडी लुक्स लाइक सेगमेंटेड. इस तरह की स्ट्रक्चर होती है बॉडी में, एंड इन ईच सेगमेंट, मोस्ट ऑफ द सेगमेंट, वन पेयर ऑफ ओपनिंग्स, एंड दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स. इन ओपनिंग को हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स. इन सच ऑर्गेनिजम्स, इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, देयर आर नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आवर ब्लड इज रेड बिकॉज वी हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन. बट इनका ब्लड व्हाइट होता है. देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज मेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड. बट यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं. Then in that case oxygen is directly supplied to each and every cell of the body through the tracheal system. अब tracheal system आप देखिए होता क्या, this is the opening which is called spiracles. अगर इस opening को हम ऐसे डिटेल में देखें तो यहाँ पे this one is opening, और इसके अंदर फिर अंदर जाकर के ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाती है, हेवली ब्रांच स्ट्रक्चर. काफी ज्यादा इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, और ब्रांचिंग जो है हर ब्रांचिंग अलग अलग सेल्स में ओपन हो जाती है. इस तरह से ब्रांचिंग होती गई, और
ब्रांचिंग बॉडी के एक एक सेल्स में जाकर ओपन हो जाएगी। ये बॉडी के सेल्स में ओपन हो गई, बॉडी के सेल्स में ओपन हो गई, बॉडी के सेल्स में ऐसे। तो इन दिस वे ऑक्सीजन इज सप्लाइड directly to each and every cell of the body. So such type of respiration is called tracheal respiration, tracheal system के through, respiratories के through हो रही है. And the next one is we have pulmonary respiration. Pulmonary respiration that is by lungs. Lungs के through जो respiration होगी that is called pulmonary respiration. Pulmonary respiration. Most of the higher organisms have pulmonary respiration. Example आप ले सकते हैं reptiles and birds, mammals. हम सब में क्या होता है? Pulmonary respiration होती है. In case of frogs, frog के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होती है और ब्रैकियल रेस्पिरेशन भी होती है और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी होती है. व्हेन इट इज इन द लार्वल स्टेज, टैडपोल के अंदर क्या होता है? टैडपोल के अंदर गिल्स होती है. तो ये इट इज सुटेबल फॉर द एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ. टैडपोल जमीन पे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वहां पे गिल्स के तो रेस्पिरेशन होती है. व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू एडल्ट फॉर्म, नाउ द गिल्स आर लॉस्ट एंड नाउ दे हैव लंग्स. तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगी. एंड समटाइम बिकॉज देयर स्किन इज ऑल्सो वेरी मॉइस्ट, जब वो हाइबरनेशन एक्टिवेशन की कंडीशंस पे होते हैं या और कंडीशंस पे, उसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो सकती है. तो फ्रॉग के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन एडल्ट फ्रॉग के अंदर दोनों होती है. और जब लार्वल स्टेज में आपको टैडपोल में है तो उस कंडीशंस पे उसमें गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है एंड दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में गिल्स के थ्रू गिल्स तो होते ही नहीं, हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं हो सकती. द रीजन इज दैट आवर स्किन इज नॉट वेरी थिन एंड इट इज ऑल्सो नॉट वेरी मॉइस्ट. अगर हमारी स्किन काफी मॉइस्ट और काफी थिन होगी तो हमें बड़ी आसानी से कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगी. तो ऐसा होता नहीं, हमारी स्किन काफी मोटी होती है, तो दैट्स वाई हमारी बॉडी में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में होता क्या है? जैसे अगर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की हम बात करें, दिस इज अर्थवर्म. ये अर्थवर्म के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रही है. व्हाट हैपेन? अब ऊपर की जो सुपरफिशियल जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसके अंदर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो CO2 डिफ्यूजेस आउट. सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से CO2 बाहर चली गई एंड ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन. ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के अंदर आ गई. तो इस ढंग से यहाँ पे रेस्पिरेशन को परफॉर्म किया था. एंड अगेन इट हैज हीमोग्लोबिन ऑल्सो. ब्लड के इसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के थ्रू ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, which we will discuss in the next lecture. Thank you.